गाइज वेलकम टू मेधा सल्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज का जो लेक्चर है हमारा यूके SSC और यूके PSC एग्ज़ाम से संबंधित ये लेक्चर है। अगर आपने संस्थान से स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया है या आप परचेज करने का विचार कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देख लें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो संस्थान से कॉल और मैसेजेस के माध्यम से जानकारी लेते हैं स्टडी मटेरियल नोट्स और रणनीति के बारे में, तो वो सब चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ पाठ्यक्रम को लेकर भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गए जो स्टडी मटेरियल नोट्स है इसमें जो यूके PSC और यूके SSC है, इन एग्ज़ाम को कम टाइम पीरियड में कैसे संभव है कि हम इसे क्रैक कर सकें, कम टाइम पीरियड में यानी कि कम समय में कैसे संभव कर सकें। सो गाइस कोई भी एग्ज़ाम होता है, एक रणनीति होती है, उसके लिए आपके पास अपने नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने बुक्स के बेस पर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, जी नहीं। जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही स्टडी मटेरियल नोट्स हमारे संस्थान के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि एक ट्रिक के तहत होता है। इसके अलावा ये पूरा शॉर्ट ट्रिक होता है, साथ में वीडियो लेक्चर भी आपको मिलते हैं ताकि आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सके करके, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यूके SSC और यूके PSC को कम टाइम पीरियड में आप कैसे कवर करेंगे, तो ये करेंगे आप स्टडी मटेरियल नोट्स बेस पे, जैसे हमारी टीम द्वारा ये तैयार किया गया है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अभी हम स्टडी मटेरियल नोट्स पे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम किससे जल्दी पूरा होगा। जो सिलेबस है ये किससे जल्दी कवर कर सकते हैं आप, बुक्स के माध्यम से कर सकते हैं या नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ अभी हम आपको बताते हैं गाइज, अगर बुक्स के माध्यम से आप जाएंगे तो उसके लिए आपको फिर से नोट्स बनाना पड़ेगा। और अगर आप स्टडी मटेरियल नोट्स संस्थान की टीम द्वारा वाला परचेज करते हैं, जो भी संस्थान की टीम द्वारा तैयार किया गया है, तो यहाँ पर आपको जो है कम समय लगेगा और आपको बेहतरीन रणनीति के साथ आप जो है एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं। हालांकि आप बुक्स से भी नोट्स ज़रूर बनाएं अगर आपके पास हमारे संस्थान का स्टडी मटेरियल नोट्स नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है और विशेष रणनीति का होना भी बहुत ज़रूरी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है, उसे इम्प्लाई करना भी काफ़ी ज़रूरी है। आगे बात करते हैं नोट्स लेने से फ़ायदा होगा कि नहीं। ऑब्वियसली बात है, इससे फ़ायदा ही होता है। और अगर आपको प्रतिक्रियाएं देखनी है, जिन्होंने अभी तक ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने संस्थान का स्टडी मटेरियल नोट्स लिया है, तो आप फेसबुक पेज मेधा सल्वानी में ज़रूर विजिट करें। वहां पर आपको सभी का फीडबैक आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल नोट्स से संबंधित। अब बात करते हैं नोट्स से कैसे पढ़ें करके, ठीक है ना। तो नोट्स से कैसे पढ़ें तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स पे बात करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। अभी इस पॉइंट को अभी हम छोड़ देते हैं, इसको आगे हम लास्ट में कवर कर लेंगे। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच डिटेल्स। जी, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं संस्थान से, इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। संस्थान द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज चलाए जाते हैं। ऑफलाइन बैच में स्टडी मटेरियल नोट्स मिलता है और स्टडी मटेरियल नोट्स बेस्ड क्लासेज होती हैं, और यही स्टडी मटेरियल नोट्स बेस्ड जो क्लासेज होती हैं ऑनलाइन में भी होती हैं, बट वहाँ पर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल नोट्स नहीं मिलता है। इसके अलावा जो एस्पिरेंट स्टडी मटेरियल नोट्स को अपने एड्रेस पर मंगवाते हैं या इंस्टीट्यूट विजिट करके लेते हैं, तो उन्हें भी यही स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे बात करते हैं PDF नोट्स। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने लैब असिस्टेंट और इन्वायरमेंट सुपरवाइजर के PDF नोट्स की संस्थान से डिमांड की थी। तो ऐसे एस्पिरेंट आप संस्थान से PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि स्टडी मटेरियल नोट्स हार्ड कॉपी फॉर्मेट में संस्थान द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर बात करें ओनली लैब असिस्टेंट की, तो संस्थान द्वारा इन 3 नोटबुकों को तैयार किया गया है। एक है लैब असिस्टेंट का केमिस्ट्री का नोटबुक है, ठीक है, अगला है बायो का और एक दूसरा है ये फिजिक्स का, यानी कि 3 नोटबुक सेट आपको मिलते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी फॉर्मेट में इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट करके भी कर सकते हैं, या आप अपने एड्रेस पर भी इसे मंगवा सकते हैं। संस्थान से संपर्क करके आप इन्हें डिटेल्स जान करके आप इन्हें अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद बात करते हैं यूकेपीएससी मेंस कवर होता है कि नहीं इन नोट्सों से। जी ऑब्वियसली बात है, मेंस कवर होता है। मेंस में आपको करना क्या होता है, चीज़ों को एलाबोरेट करना होता है। सपोज डैट बाज बहादुर चंद पे कोई टॉपिक आपको आ गया, बाज बहादुर चंद के बारे में एलाबोरेट करने को, तो आप हमारा ये नोटबुक उठाएंगे तो इस नोटबुक में आपको बाज बहादुर चंद जो 50वें नंबर के शासक हैं उनके बारे में डिटेल से एलाबोरेट किया गया है। तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, चीज़ों को और अच्छे से एलाबोरेट करना होता है। जैसे कि एग्ज़ाम में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन एंड देन कंक्लूजन, यानी कि सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं, उसके बाद जो है हम उसका व्याख्या करते हैं और लास्ट में जो है निष्कर्ष निकालते हैं ना। तो वही सब चीज़ें मेंस में होती हैं, तो आसानी से जो है कवर होता है। ऑब्वियसली बात है कि मेंस भी आप इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या केवल रणनीति के साथ नोट्स पढ़ने से एग्ज़ाम करेक्ट हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई भी एक रणनीति बनाएंगे, उसको इम्प्लाई करेंगे और साथ में नोट्स के साथ तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप कम समय में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, नोट्स लेने हो तो क्या करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सैंपल देखने, सैंपल आपको मिलेंगे फेसबुक पेज मेदास हल्द्वानी में, वहाँ पर आप विजिट करें तो वहाँ पर आपको सैंपल मिलेंगे। उसके बाद आप प्रतिक्रिया भी देख लें कि कितने एस्पिरेंट हैं जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उन्हें कैसा हमारा स्टडी मटेरियल नोट्स लगा, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ऑलरेडी कहीं से कोचिंग ले चुके हैं, संस्थानों में कई संस्थानों में पढ़ चुके हैं या कहीं अदर से स्टडी मटेरियल नोट्स भी परचेज कर चुके हैं। आफ्टर डैट भी उन्होंने हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया है एट द एंड में, और ऐसे एस्पिरेंट की प्रतिक्रिया भी आपको फेसबुक पेज मेदास हल्द्वानी में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये संपर्क करने के लिए आप 7409571706 नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से डिटेल्स ले सकते हैं या फिर कॉल के माध्यम से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। एक विशेष निवेदन है, अगर आपको स्टडी मटेरियल नोट्स चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट विजिट करके लेना चाहते हो तो पहले संस्थान से संपर्क जरूर कर लें। आफ्टर डेट जो है आप इंस्टीट्यूट विजिट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते हैं। एट द एंड में जो है स्टडी मटेरियल नोट्स उन्हें प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है तो नोट्स का शॉर्टेज रहता है। डेट्स वाइज जो है आपको बताया जाता है कि आप इंस्टीट्यूट विजिट करने से पहले एक बार संस्थान से ज़रूर संपर्क कर लें सेम नंबर पे, ठीक है। अच्छा, तो ये कम टाइम पीरियड में कैसे संभव है, अभी स्पेशली हम बात करेंगे यूके-SSSC या यूके-PSC की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे संस्थान द्वारा जो नोटबुक आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ये उत्तराखंड का इतिहास का नोटबुक है, ठीक है। इसके बाद जो अगला नोटबुक है उत्तराखंड का भूगोल और संस्कृति का नोटबुक है। एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए फिर चर्चा करेंगे। ये जिलेवार विवरण का नोटबुक है, ठीक है। अगला जो है सामान्य हिंदी का नोटबुक है, जो अभी आपको बताएंगे कैसे आपको इसको रणनीति के तहत कवर करना है। अगला इको का है और साथ में पीछे कंप्यूटर भी होगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस का नोटबुक है, स्पेशली बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। और अगला है हिस्ट्री का नोटबुक, और एट द एंड में जो नोटबुक आएगा ये आता है गाइज ज्योग्राफी का नोटबुक, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का नोटबुक है। अब चर्चा करेंगे कि कैसे आपको इन नोट्सों को कवर करना है। इसी पर मेन जो है हमारा लेक्चर है कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे तैयारी करें, और नोटबुक आपने परचेज़ किया हुआ है तो आप इनसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ये आपको बताया जा रहा है कि उत्तराखंड का इतिहास का जो ये नोटबुक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस नोटबुक पर हम चर्चा करने वाले हैं। देख लीजिए ये उत्तराखंड का इतिहास का नोटबुक है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का इतिहास का नोटबुक ये है, इसके पीछे प्रैक्टिस सेट भी है। जब आप इस नोटबुक को पढ़ें तो इस नोटबुक के पीछे का प्रैक्टिस सेट भी साथ में लगाएं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड को हमने 4 नोटबुकों में जो है बांटा है, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड कला एवं संस्कृति और जिलेवार विवरण। तो ये बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ आपको लाइव क्लासेज और वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं। लाइव क्लासेज इवनिंग सेशन में 5:20 से स्टार्ट होती हैं। उसके लिए जो है आपको आईडी पासवर्ड संस्थान द्वारा दिया जाता है, और एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास चलती है, तो उसके लिए भी आप संस्थान से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का इतिहास हमने बांटा है 4 पार्टों में। तो ये उत्तराखंड का इतिहास है, हालांकि ये यूके-SSSC के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
और यूकेपीएससी के लिए भी है। लेकिन यूकेपीएससी मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, स्पेशली यूकेपीएससी मेंस में, और लोअर पीसीएस की बात करें या अपर पीसीएस की बात करें, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में आगे चर्चा कर लेंगे फिर कभी। और जो 4 नोटबुक हैं, इन चारों नोटबुकों में उत्तराखंड में जो 4 नोटबुक है सबसे इंपॉर्टेंस है इस नोटबुक की। अगर आप यूकेपीएससी के एस्पिरेंट हैं या यूके के एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले आपको इस नोटबुक को एटलीस्ट अच्छे से कवर कर लेना है। साथ में लाइव क्लासेस से ज़रूर जुड़ जाएं, और वीडियो लेक्चर आपको मिल गए होंगे तो वीडियो लेक्चर के गो थ्रू होकर भी आप इसे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस नोटबुक की है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी नोटबुक से पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस पर विशेषकर काम करने की आपको ज़रूरत है। अगला जो जिलेवार विवरण नोटबुक आता है, इसमें 13 जिलों के अलावा आपको मिसलिनियस क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का बात था। इसके अलावा गाइज आपको बता दें कि बहुत जल्द जो है अब संस्थान द्वारा यूकेपीएससी के लिए पेपर 1 मैथ्स और रीजनिंग, और यूके के लिए रीजनिंग की लाइव क्लासेज जो हैं संचालित की जा रही हैं। तो इसके लिए भी आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया है, स्पेशली ये क्लास उनके लिए है। आगे है यूके के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटबुक, सामान्य हिंदी, जो हिंदी होगी विशेष ट्रिक बेस होगी, और सभी जो ट्रिक हैं ये आपके लिए बेनिफिट हैं, और सैंपल आप फेसबुक पेज मेधा सल्दवानी में जाकर देखें। अगला जो नोटबुक है इकोनॉमिक्स का नोटबुक है। इसके अलावा जो है गाइज आपको इकोनॉमिक्स के साथ में पीछे कंप्यूटर का नोटबुक मिलता है, ठीक है ना। तो ये नोटबुक है। और अगला जो नोटबुक है ये आएगा पॉलिटिकल साइंस का नोटबुक, वन ऑफ द बेस्ट नोटबुक आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं कि पॉलिटी जो है सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट उन्हें लगता है, तो ये पॉलिटी को बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत सरल भाषा में जो है इसमें हमने एलाबोरेट की हैं चीज़ें। आप सैंपल ज़रूर देख लें फेसबुक पेज मेधा सल्दवानी में, और जिन एस्पिरेंट ने इसे परचेज़ किया है उनकी प्रतिक्रिया भी आप देख लें। इसके अलावा ये ज्योग्राफी का नोटबुक है, इसमें वर्ल्ड और बेसिक ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है ये हिस्ट्री का नोटबुक है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री जितना पढ़ो आप उतना कम है, ये हम पहले भी बार बार ये जितने भी हमारे लेक्चर होते हैं सभी लेक्चर में हम इन बातों पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो गाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि आपने नोट्स परचेज कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप एग्ज़ाम को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतना मैटर जो है आपके लिए वैसे सफिशिएंट रहता है यूके में और यूकेपीएससी में भी, स्पेशली प्री बेस पे और मेंस बेस पे थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत आपको रहती है। उसके लिए हम जब आपका एग्ज़ाम प्री कवर होगा तो मेंस पे भी हम थोड़ा बहुत आपको फिर से और जो है कुछ इस पे काम करने के लिए आपको बताएंगे, लेकिन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारा टारगेट सिर्फ प्री को कवर करना है, ठीक है। और इसके अलावा गाइज अगर बात करें पेपर 1 की, तो आप पेपर 1 के लिए लाइव क्लासेस से जरूर जो है जुड़ जाइएगा, उसके लिए संस्थान से संपर्क कर लीजिएगा। और ऐसे एस्पिरेंट जो स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किए हैं लाइव क्लासेस से नहीं जुड़ रहे हैं तो उन्हें जो है बता दें कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए कि लाइव क्लासेस में जुड़ जाएं, क्योंकि लाइव क्लासेस में एक विशेष रणनीति आपको बताई जाती है, उस रणनीति पर आपको अमल करना होता है। अगर आपने स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया तो आप लाइव क्लासेस से ज़रूर जुड़ जाएँ। इसके अलावा लाइव क्लासेस जो है 5:20 में स्टार्ट हो रही हैं इवनिंग सेशन में, और 2 से 3 क्लासेस के बाद में उस पर नया नोटबुक शुरू होने वाला है यूके ज्योग्राफी का, तो उसके लिए भी ज़रूर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लैब असिस्टेंट के लिए पीडीएफ नोट्स की डिमांड बहुत सारे एस्पिरेंट कर रहे थे, तो पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी आपको स्टडी मटेरियल नोट्स मिल जाएगा। ऐसे एस्पिरेंट जो स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो संस्थान से संपर्क जरूर कर लें, और पूरी डिटेल्स आप ले लें, और प्रतिक्रियाएँ जो भी हैं जिन्होंने परचेज किया उनकी आप देख लें और सैंपल ज़रूर देख लें। इसके अलावा गाइज ऑफलाइन बैच की बात करें तो ऑफलाइन बैच में बहुत सारे एस्पिरेंट आते हैं और स्टडी मटेरियल नोट्स बेस्ड क्लास होती है, तो यही स्टडी मटेरियल नोट्स ऑफलाइन क्लास में भी दिया जाता है, ठीक है ना। और ऑनलाइन बैच से अगर आपको जुड़ना है तो ऑनलाइन बैच भी संस्थान द्वारा संचालित की जाते हैं, तो आप उसके लिए भी संस्थान से जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, और ये जो नंबर है इस नंबर पर भी आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। सो गाइज ओवरऑल ये आज का लेक्चर जो था यूकेपीएससी और यूके के एग्ज़ाम के लिए था। स्पेशली होता यह है बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हम कम समय में कैसे तैयारी होगा, लगातार हमारे पास यही मैसेजेस आ रहे हैं जी। अगर आप डेफिनेटली जो है इस स्टडी मटेरियल नोट्स के साथ तैयारी करते हैं, कम समय में भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर नोट्स बनाने
की अब आपको ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को अभी भी क्रैक कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक रणनीति बनानी होगी और आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल नोट्स, शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो गाइस, ये ओवरऑल जो था आज स्टडी मटेरियल नोट्स और रणनीति पे हमने बात की थी। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम बेस पे काफ़ी बेनिफिट आपको दे, कुछ ऐसी जानकारियाँ उसमें हम उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं गाइस एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।